हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। बच्चे कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी पीटी वन की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का पीटी वन का पेपर सोल्व करेंगे। ये पेपर क्लास फोर्थ का रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। अनुभाग का मतलब होता है बच्चों सेक्शन। आपको सेक्शन लिखना है, फिर दिनांक, दिनांक मतलब डेट लिखनी है। देन आफ्टर अनुक्रमांक, अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है। पीटी वन का पेपर बच्चों 1 घंटे का रहेगा और इसके जो कुल अंक होंगे वो होंगे 30। अब यहाँ पर बताया गया कि पेपर कितने पार्ट में डिवाइड होगा। पाठ्यक्रम लक्ष्य, पाठ्यक्रम लक्ष्य का मतलब होता है कि कैरिकुलर गोल। कैरिकुलर गोल पहला है बच्चों पठन। पठन मतलब इसमें रीडिंग पोर्शन रहेगा जिसमें आपको पैसेज मिलेगी या तो पार्ट से या फिर एक पोएम मिलेगी। बात करें CG3 कैरिकुलर गोल 3 की, तो इसमें क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन रहेगा, इसके भी 10 अंक हैं। व्याकरण और वर्तनी के भी 10 अंक रहेंगे। कुल 30 अंक का हमारा पेपर रहेगा। चलिए देखते हैं रीडिंग पोर्शन में। इट मीन्स की पठन वाली जो गतिविधि है कैरिकुलर गोल 3 में, सॉरी कैरिकुलर गोल 2 में क्या दिया गया। पहला प्रश्न, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 अंक का यह प्रश्न। पढ़ते हैं अनुच्छेद क्या है। कि जंगल के किनारे माधव नाम के एक व्यक्ति का घर था। उसके पास एक गधा था। वह गधा हर रोज जंगल में जाकर घास खाता और लौट आता। जंगल की हरी हरी घास खाकर उसे बड़ा मजा आता। किसे बड़ा मजा आता? गधे को, जो कि माधव नाम के व्यक्ति के पास था। आगे बढ़ते हैं। उसे वहां पर कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। मगर एक दिन अचानक ही उसे पास की झाड़ियों के पीछे सरसराहट सुनाई दी। देखो, जब भी वो घास खाने जाता था तो आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि उसे कभी जंगल में किसी प्रकार का खतरा महसूस हुआ। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसे झाड़ियों के पीछे से किसी चीज की आवाज सुनाई देगी। उसने सिर उठाकर देखा तो उसके प्राण सूख गए। प्राण सूख गए मतलब कि वो घबरा गया एकदम से। उसने यकीन नहीं किया था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। झाड़ियों से निकलकर एक बाघ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। गधे ने सोचा आज तो मारे गए। मगर माधव के साथ रहकर वह भी बहुत चालाक हो गया था। उसने डरना छोड़कर हिम्मत दिखाई और इंसानों की तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। तो वो एक्टिंग करने लग गया। इंसानों के साथ, माधव के साथ रहता था तो इतनी चालाकी सीख गया था कि संकट की स्थिति में किस तरह का रिएक्शन देना है। तो इसी वजह से जैसे ही संकट सामने आया, संकट के रूप में तो बिल्कुल यमराज के रूप में जो है बाघ आ गया। और बाघ को देखकर बस थोड़ा सा उसने हिम्मत रखी और एक्टिंग कर दी इंसानों की तरह से, भाई लंगड़ा के चलने लगा। ये पैसे पहला प्रश्न। गधा हर रोज कहाँ जाकर घास खाता था? तो ऊपर ही बताया गया था कि जंगल जाकर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया जंगल में, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। गधे को जंगल की घास कैसी लगती थी? रूखी सूखी, हरी हरी और स्वादिष्ट, कड़वी, बेस्वाद। बेस्वाद मतलब होता है बच्चों टेस्टलेस। टेस्टलेस लगती थी। तो जंगल में जो घास खाता था उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि उसको घास जो लगती थी वो बहुत हरी हरी और स्वादिष्ट लगती थी, जिसे खाकर उसको मजा आता। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। दूसरे का हो जाएगा जो तीसरा आंसर दिया है। गधे ने डरने की बजाय क्या किया? भाग गया। बिल्कुल गलत। चुपचाप खड़ा रहा। ये भी गलत हो गया। गद्यांश में ये बताया गया कि जैसे ही गधे के सामने बाघ आया तो हिम्मत नहीं हारी, बल्कि इंसान की तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, माधव कहाँ रहता था? तो माधव के बारे में ये बताया गया कि जंगल के किनारे एक घर में जो है माधव रहता था। तो हम लिखेंगे माधव जो है जंगल के किनारे कहाँ रहता था? एक घर में रहता था। अब पास्ट में आंसर क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी हम पास्ट में लिखेंगे। आगे है अगला प्रश्न क्या है। गधे के सामने अचानक से कौन आकर खड़ा हो गया? पैसेज में बताया गया था कि अचानक से एक बाघ आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि गधे के सामने गधे के सामने अचानक से गधे के सामने अचानक से एक बाघ आकर खड़ा हो गया।
तो ये हम लिखेंगे। प्रश्न 2 क्या कुछ कहता है देखते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए पद्यांश, पद्यांश का मतलब होता है कि एक स्टैंजा दिया गया पोएम से, पोएम का एक स्टैंजा है उसको हम पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, लिखा है, सूरज आता रोज सवेरे, दूर भगाता सारे अंधेरे, मीठी मीठी धूप खिलाता, प्यारा सा संदेश सुनाता, कलियां भी हैं मुस्काती, तितली फूलों पर हैं गाती, चिड़िया दाना चुगने आती, खुशी खुशी सब गीत हैं गाती, हमें सिखाती प्रकृति प्यारी, हंसते हंसते कट जाए जिम्मेदारी, चाहे हो कितनी भी कठिनाई, मुस्कुराकर करो सदा भलाई। तो यहाँ पर बताया गया है सूरज के बारे में। सूरज जब आता है तो किस तरीके के प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, और जो है प्रकृति की जो बाकी चीजें हैं जैसे तितली है, कली है, चिड़िया है, ये सब हमें यही सिखाती हैं कि हमें जो है हंसते हंसते अपने जिम्मेदारियों को पूरा करना है और सदा हमने भलाई का काम करना है। जैसे कलियां मुस्कुराती हैं, तितलियां फूलों पर गाती हैं, चिड़िया दाना चुगती है, सब खुशी के गीत गाते हैं। ठीक, तो हमने भी ऐसे ही हंसते खेलते अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है और सदैव भलाई का काम करते रहना है। पहला प्रश्न है, सूरज हर रोज क्या करता है? बादल लाता है, अंधेरा दूर भगाता है, अंधेरा बढ़ाता है, बारिश कराता है, करता है। तो सूरज हमेशा जो है अंधेरा दूर भगाता है। जैसे ही सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी के सामने अंधेरा एक पल भी टिक नहीं पाता है। तो इसका उत्तर होगा सी। तितली कहाँ गीत गाती हैं? पेड़ों पर, खेतों में, फूलों पर, आकाश में। देखो यहाँ बताया गया तितली जो है फूलों पर गीत गाती है, यह देख पाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा बी, फूलों पर। अगला प्रश्न है, कविता हमें क्या संदेश देती है? कविता से हमें संदेश मिलता है कि हमें डरना चाहिए, रोना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। नहीं, ये सब नहीं है उत्तर। उत्तर ये है कि मुस्कुराकर भलाई करने का संदेश देती है कविता। कविता में किन किन पक्षियों का, जीवों का नाम लिया गया है? देखिए जीव जो है और पक्षी कौन कौन से आए हैं आप देखेंगे। एक तो नाम आया तितली का, तो हम नीचे लिखेंगे उत्तर में तितली। और क्या आया है? एक आया है चिड़िया, तो चिड़िया पक्षी और जो है एक तितली का जिक्र है। इसके अलावा सूरज, कली, ये सब आए हैं। तो ये सूरज और कली पक्षी या जीव नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तितली और क्या, चिड़िया। ये हो गया। विलोम शब्द लिखिए, अंधेरा, अंधेरा का हो जाएगा उजाला, धूप, धूप, छांव। ठीक, तो धूप और छांव हो जाएगा विलोम लिखने। अब आगे क्या लिखा है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है कि भाई आपको क्या लगता है कि केवल स्वस्थ आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है या फिर स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? अपने उत्तर को 4-5 वाक्यों में लिखिए। देखो दो प्रश्न है यहाँ पर, या करके भी दिया गया है। इन दोनों में से हमें कोई एक लिखना है, लेकिन हम यहाँ पेपर सोल्व कर रहे हैं तो हम दोनों लिखने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न ये है बच्चों की, यहाँ पूछा गया कि क्या हमें स्वस्थ जो है हेल्दी रहने के लिए क्या हमें सिर्फ हेल्दी फूड खाना है या इसके अलावा कुछ और भी करना है? तो बच्चों हमें पता है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वस्थ भोजन करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ काम होते हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम लिखेंगे कि यहाँ इस तरीके से हम लिखेंगे, केवल स्वस्थ आहार हमें स्वस्थ नहीं रखता, बल्कि इसके अलावा हमें और काम भी करने हैं। हमें क्या करना है? हर रोज या तो आप योगा कीजिए, योग, हर रोज योग करना है, दौड़ लगानी है, दौड़ लगानी है। ठीक, योगा हो गया, या फिर आप किसी प्रकार का शारीरिक अभ्यास कीजिए। शारीरिक अभ्यास का मतलब होता है बच्चों फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक अभ्यास, कसरत करनी। इसकी जगह हम एक ही वर्ड लिखेंगे, कसरत। ठीक है, शारीरिक अभ्यास या कसरत करनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा और क्या करना है? ठीक, स्वस्थ आहार के अलावा खूब
सारा पानी पीना है। आपने खाना खाया और पानी नहीं पिया तो भी समस्या है। इसके अलावा अच्छी नींद भी लेनी है। तो ये कुछ काम हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। अच्छी नींद भी लेनी है। तो सिर्फ भोजन से काम नहीं चलेगा। भोजन के अलावा हमें हर रोज योगा करना है, दौड़ लगानी है या फिर कसरत करनी चाहिए, खूब सारा पानी पीना है और अच्छी नींद भी लेनी है, तभी हम जाकर पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। सिर्फ भोजन से काम नहीं चलेगा। अब अगला पैसेज क्या दिया गया है कि नीम के बारे में आप क्या-क्या जानते हैं? नीम किन-किन रोगों को दूर भगाता है? अपने उत्तर को 4-5 वाक्य में लिखो। देखो, इसको बच्चों हम इस तरीके से लिखेंगे। हमने कविता पढ़ी थी नीम, है ना? नीम कविता में नीम के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है? नीम कविता में बताया कि भाई जो है नीम कई रोगों को दूर भगाता है, ठीक है? नीम की पत्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं, नीम की दातुन काम आती है, ठीक? नीम की पत्तियों को हम अनाज में रखते हैं। आपने देखा होगा अक्सर दादी या मम्मी को जब हम अपनी टंकी वगैरह में अनाज डालते हैं गेहूं, तो नीम की पत्तियां डाली जाती हैं। इसके अलावा नीम की जो फल होता है वो जो है पेट की बीमारियों में काम आता है। नीम की जो जड़ है या छाल है उसका प्रयोग हम मेडिसिन के रूप में करते हैं। तो नीम कुल मिलाकर बहुत सारे फायदे देता है, ठीक है? नीम की निबोलियां हो गई, पत्तियां हो गई, पत्तियों को कच्ची पत्तियों को खाने से पेट से संबंधित रोग दूर होते हैं, हम बीमार नहीं पड़ते हैं, ठीक है? तो आप बहुत सारे फायदे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है? नीम के बारे में एक बात तो सभी जानते हैं भाई, नीम स्वाद में कड़वा होता है, थोड़ा सा ये तो लिखना ही है। स्वाद में कड़वा होता है, मगर नीम एक गुणकारी पौधा है। और भारत में तो बच्चों खूब नीम पाए जाते हैं ना। हम लिखेंगे यहाँ पर नीम की डाली से दातुन की जाती है। आपने देखा होगा अक्सर गांव देहात में यही नीम की डाली से दातुन करते हैं। इसके बाद अ, नीम के नीम की पत्तियों को पानी में डालकर उबाला जाता है और उस पानी से स्नान किया जाता है। और उस पानी से जब स्नान करते हैं तो हमें जितनी भी त्वचा स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है, पिंपल्स निकल जाते हैं या कोई और बात होती है, ठीक, इचिंग होती है तो वो दूर हो जाती है। इसके अलावा नीम की जो छाल है, नीम की छाल जो है का प्रयोग जब हमें चोट लग जाती है, चोट या जख्म को ठीक करने में किया जाता है। तो नीम बच्चों बहुत फायदेमंद है। नीम की आप ढेर सारी बातें लिख सकते हैं। नीम की निबोली खाई जाती है। इवन मोर जो निबोली खा ली जाती है उसके बाद जो उसका बीज बच जाता है तो उसके बीज को सुखाकर भी लोग उनका तेल निकालकर सिर में लगाते हैं। तो नीम बहुत फायदेमंद है। नीम की पत्तियों को अनाज में डाला जाता है ताकि कीड़े ना लगे, ठीक? तो नीम हमारे लिए एक कह सकते हैं कि भाई रामबाण वृक्ष है एक। तो इस तरीके से आप ढेर सारी बातें नीम के बारे में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। अब ये हमारा जो है ये है पाठ जो हमारा है बगीचे का घोंगा, उसमें से ये चित्र है और इसके बारे में 5 बातें लिखनी है। हम इस तरीके से लिखेंगे कि इस चित्र में एक घोंगा दिखाया गया है। यह एक बाग में रह रहा है। इसके अलावा हम लिखेंगे घोंगा जो है बहुत धीरे-धीरे चलता है। धीरे-धीरे चलता है। इसके अलावा हम लिखेंगे कि घोंगा
घोंगे के पैर तो होते नहीं, तो रेंग कर चलता है। और घोंगा जैसे बच्चों आजकल ना बारिश का मौसम हो गया, आपको सर्दी के मौसम में घोंगा नहीं दिखाई देगा, घोंगा आपको दिखाई देगा बारिश के मौसम में। ठीक, आप देखेंगे छोटे छोटे कुछ बड़े बड़े घोंगे होते हैं। घोंगा हम कहेंगे कि अक्सर बारिश के मौसम में दिखाई देगा, घर के आंगन में मिलेगा आपको, ठीक है, और बगीचे में या बगीची है वहां पर बारिश में दिखाई देता है। एक बात और हमने लिखनी है, तो वो लिखेंगे इसके शरीर पर एक कवच होता है। शरीर पर एक कवच, कवच की जगह हम खोल भी लिख सकते हैं, खोल होता है। और मजे की बात यह है बच्चों कि जब इसको खतरा महसूस होता है तो खतरे की स्थिति में ये इस खोल के अंदर घुस जाता है, ठीक, अपनी जान बचाने के लिए। तो ये ऐसे रहता है, बहुत धीरे चलता है, बहुत ज्यादा धीरे। जैसे पाठ में बताया गया था कि बगीचा छोटा सा था, उस छोटे से बगीचे को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसको 2 दिन लग जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ बातें यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और घोंगे को जो है पत्तियां खाना पसंद है, घोंगा पत्तियां खाता है, बगीचे में ढेर सारी पत्तियां थी तो पत्तियों को खाता था। चलिए आगे है, घोंगे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही बगीचे से निकला था और बगीचे की दीवार में छेद था, छेद से बाहर आया तो उसे बहुत बड़ा सा बगीचा दिखाई दिया और बगीचे में उसने देखा कि बच्चे खेल रहे थे। अब प्रश्न ये है कि कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंगे को देखा और उससे बात की, ठीक है। बच्चों ने कहा, अरे आप कौन? घोंगे ने कहा, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा नहीं तो और कौन? बच्चे कहते हैं इस पर कि बच्चों ने कहा, अच्छा, हम यहां लिख सकते हैं कि अच्छा। अब देखो, घोंगा आया था पहली बार, बगीचे से बाहर पहली बार निकला था। तो कोई भी व्यक्ति जब पहली बार बाहर जाता है तो थोड़ा सा वो असहज हो जाता है। असहज का मतलब होता है कि थोड़ा सा घबराया सा लगता है। तो घोंगे के साथ भी यही होता है, खुश भी था, एक्साइटेड भी था कि अरे बाप रे, बगीचा तो इतना छोटा सा था, ये मैदान तो दूर तक बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ने कहा, अच्छा, पर आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? उन्होंने सोचा कि भाई जो है ये तो कुछ डरा हुआ सा है। घोंगे ने कहा, घोंगे ने कहा, मैं इसलिए डर गया कहीं कोई मुझ पर पैर न रख दे। और पैर रख दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी, है ना भाई, पैर रख दिया तो मर जाएगा बेचारा। बच्चे ने कहा, अरे नहीं, बच्चा क्या, अरे नहीं, हम तो यहाँ सिर्फ खेल रहे हैं, हम तो सिर्फ खेल रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया, हम आपको हम आपको परेशान नहीं करेंगे, ये लिख सकते हैं। फिर इस पर घोंगा कहेगा, क्या कहेगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये हो गया। बच्चे भी क्या कहेंगे, हमें भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी मिली, ठीक। तो इस प्रकार से हम इस संवाद को पूरा करेंगे। क्या लिखा है,
बच्चों ने कहा कि अरे आप कौन? घोंगे ने कहा मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा नहीं तो और कौन? बच्चों ने कहा अच्छा, और आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? घोंगा बोला मैं इसलिए डर गया कहीं कोई मुझ पर पैर न रख दे, पैर न रख दे। बच्चों ने कहा अरे नहीं, हम तो सिर्फ खेल रहे हैं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। घोंगे ने भी कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने कहा हमें भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी मिली। तो कुछ इस तरीके से आप जो है अपना संवाद पूरा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? प्रश्न 5 है। अब हम आ गए हैं व्याकरण वाले प्रश्नों पर, वर्तनी और व्याकरण पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 5, नीचे दी गई सारणी में कुछ फल और सब्जियां दी है, इनको आपने क्या करना है? स्त्रीलिंग सब्जियों को अलग लिखना है, पुल्लिंग को अलग लिखना है। ठीक है। गोभी, गोभी खाया नहीं बोलते, गोभी खाई। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये गोभी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो हम देखेंगे कि जो एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड की साउंड किसके अकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग आ रही है, पुल्लिंग के अकॉर्डिंग। यदि आप ऐसे बोले था गोभी खाया, तो हम लिखते हैं पुल्लिंग में, लेकिन कभी भी गोभी के साथ खाया नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं गोभी खाई। तो ये गोभी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। लौकी, लौकी खाया नहीं होता, क्या होता है? लौकी खाई। पालक, पालक खाई नहीं, पालक खाया। पालक का पकोड़ा खाया जैसे बोलते हैं, तो पालक जो है पुल्लिंग। प्याज भी है पुल्लिंग, प्याज पुल्लिंग। मिर्च स्त्रीलिंग, है ना। मिर्च तीखा थी नहीं बोलते, तीखा था नहीं कहते, मिर्च तीखी थी। आलू, आलू खाओगे, तो आलू खाओगे, है ना। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, सॉरी पुल्लिंग होगा आलू। अब है आगे प्रश्न 6, शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रेखांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति की। खाने में अधिक सलाद और तले हुए व्यंजन, अधिक का उल्टा होता है कम। अच्छी आदतों को भूलना नहीं, भूलना याद रखना चाहिए। अब है प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषता वाले शब्दों को रेखांकित। रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन करना है हमने, और विशेषता वाले शब्द इट मीन्स की एडजेक्टिव वर्ड। ठीक, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषता वाला शब्द या विशेषण वाला शब्द कहते हैं। बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था, तो इसमें बहुत छोटा और सुंदर दोनों विशेषता वाले शब्द हैं। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल कर आया, तो सूखी और भूरी ये पत्ती की विशेषता बताई गई है, तो सूखी और भूरी ये भी विशेषता वाला शब्द हो। आगे है प्रश्न 8, दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द पर गोला लगाओ। ठीक है, क्रिया मतलब एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड को हमने गोला लगाना। माता जी समाचार पढ़ती है, तो पढ़ती जो है यहाँ हो जाएगा क्रिया शब्द। अरविंद झूला झूलता है, तो झूला झूलता, झूलता ये एक्शन वर्ड है। आगे है, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द जो है आया है, जो किसके जोड़ने से बना है? सु जुड़ा है कुमार में, तब बना है सुकुमार। इसका अर्थ होता है कोमल अंगों वाला। ठीक है, कुमार मतलब यूज करते हैं जो बहुत ही यंग बच्चा है। आप भी इस प्रकार के दो शब्द बनाइए। अक्सर टीचर आपको कहता है सुलेख लिखिए, तो आप एक वर्ड लिखेंगे सुलेख। ये बना है बच्चों लेख शब्द में सु जोड़ने से, सुलेख हो गया। दूसरा है, हमारे जो है स्कूल में प्रेयर जब होती है तो एक वर्ड बोला जाता है सुविचार। विचार शब्द में सु जोड़ा गया, तब बना बच्चों सुविचार। तो इस तरीके से ये दो शब्द हो गए। पाठ में जो ये बैक एक्सरसाइज थी चिड़िया का गीत में, वहां ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। उनमें एक एग्जाम्पल था सुदर्शन, ठीक है, एक एग्जाम्पल था सुनैना। सुनैना तो सुनैना हो गया, सुदर्शन हो गया, ठीक है। सुकर्म हो गया, जो बहुत अच्छे कर्म करता है उसको सुकर्म बोलते हैं। तो ये सब शब्द जो है बच्चों आप यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है प्रदूषित शब्द में प्र लगा है, ऐसे ही दो शब्द लिखिए। तो इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे प्रदीप हो गया, ये कैसे बना? प्र जो शब्द है वो दीप में जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही प्रकार, ठीक है, और प्रकार कैसे बना? कार में प्र जुड़ गया। ऐसे ही बच्चों आप भी दो शब्द को और लिख सकते हैं इनसे अलग, ठीक है। आगे है नियमित शब्द जो है नियम में इत जोड़कर बना है। आपने भी क्या करना है, इत वाले शब्द जो है बनाने से, प्रमाण जमा इत, तो हम इसमें लिखेंगे प्रमाण और इत क्या बन गया? प्रमाणित। प्रमाणित। मोहित, मोह जमा इत,
मोहित बन गया। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा किसी साग तरकारी, तरकारी का मतलब होता है बच्चों सब्जी, किसी साग सब्जी का नाम लिखना है। ध्यान दें कि मात्रा नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है, मात्रा नहीं बदलेंगे, सिर्फ लेटर बदलेंगे। यहाँ है चालक, चालक को हम क्या करेंगे, च बदल के प लिख देंगे तो बन जाएगा पालक। मेला में म की जगह क कर दो तो बन जाएगा केला। इस तरीके से हमने लिखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13। उसी समय खड़-खड़ की ध्वनि आई। यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़-खड़ जैसी होती है, ठीक है। इनकी ध्वनियां कैसी होंगी, बादल का गरजना, बादल जब गरजते हैं तो कैसी ध्वनि आती है, तो बादल जब गरजते हैं तो गड़-गड़ की आवाज आती है आसमान से, ठीक है। घंटी का बजना टन-टन, टन-टन की आवाज आती है, तो ये हम लिखेंगे। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। इतना सा, ठीक है, इतना सा। तो कविता में एक शब्द आया था कि तब मैं यही समझती थी, इतना सा ही है संसार। ये भी लिख सकते हो आप बच्चों। इसके अलावा जो है आप अपनी तरफ से भी कोई वाक्य बनाकर लिख सकते हैं ना। उतना सा, है ना, उतना सा का भी आप लिख सकते हैं कोई आप अपनी तरफ से वाक्य बनाकर, क्योंकि बच्चों वाक्य आपने बनाना है, ठीक। वाक्य निर्माण का जो कार्य है वो आपने अपने दिमाग से सोचकर खुद लिखना है। एक मैंने बता दिया है, एक आप खुद से लिखेंगे, उतना सा, है ना, उतना सा। यहाँ पर आप वाक्य बनाएंगे उतना सा शब्द यूज करके, ठीक। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 4 का हिंदी का पेपर। आई होप कि आप सभी को ये पेपर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, पेपर पूरा समझ आया, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी वीडियो देखकर अपनी तैयारी का जो अनुमान लगा सके कि किस तरीके की तैयारी उन्होंने कर रखी है। शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप कमेंट भी कीजिए कि जो है आपको वीडियो कैसी लगी, पेपर समझ आया। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हम उस आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले उसका मिल सके। क्लास 4 का बच्चों प्ले लिस्ट में आपको ऑलरेडी PT1 का 2026 का इंग्लिश का पेपर भी आपको मिल जाएगा। आप वहां से उसको जो है लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये था पेपर। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।